तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग परसेंटेज का क्लास करेंगे। हम लोग आज परसेंटेज बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज अभी हम लोग कुछ परसेंटेज का बेसिक देखते हैं, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। परसेंटेज परसेंटेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत ये परसेंटेज का सिंबल होता है। इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब होता है 1/100। अगर 100% का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा, या 100% को अगर हमें भीम में अगर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो 100 गुना 1/100। 1/100 हम लोग इसे लिखते हैं क्योंकि ये जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है 1/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1। अब 50% का निकालना है। 50 गुना 1/100। ये 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, आ गया इसका भी 1/2। अब निकालना है 25% का। 25% का अगर हम निकालेंगे तो 25 गुना 1/100। 25 से हम लोग 100 को 4 बार में काटेंगे, 1/4। अगर 33.1/3% का अगर फ्रैक्शन हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 33 दिया 99 और एक 100। 100/3 गुना 1/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, आ गया 1/3। अगर 12.1/2% को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 12 दूना 24 और एक 25/2 गुना 1/100। 25 चौका 100, 1/2। अब हमें फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? आइए हम लोग देखते हैं। अगर 1/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे? इसमें 100% से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से ये 25, 4 से ये 100, 25 बार में कट जाएगा। कितना आ गया? 25%। अगर 1/5 को परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो इसमें 100% से गुना करेंगे। ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, आ गया 20%। अगर 1/3 को परसेंटेज में अगर चेंज करना है, क्या करेंगे? तो आ गया 100/3। 100/3 को हम लोग लिख सकते हैं 33.1/3%। अगर 2/5 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें 100 से गुना करेंगे, 100% से, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 मतलब 20, 40%। अभी हम लोग कुछ बेसिक देखें कि कैसे परसेंटेज से हम लोग भीम में चेंज करते हैं और कैसे भीम को हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। आइए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट इसमें का ये फ्रैक्शन देखते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें वो मिलते हैं। जैसे देखिए 100%। 100% का हम लोग कैसे निकालेंगे? 1/100। अभी हम लोग ने निकाला है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आ गया 1। अगर 50% का अगर निकालना होगा तो 50 गुना 1/100 मतलब 1/2। अगर 30% का निकालना होगा, 30 गुना 1/100। 10 से 10 खत्म, आ गए 3/10। अगर 25% का निकालना है तो 25 गुना 1/100। 25 4 बार में कट गया, 1/4। अगर 20% का निकालना है तो 20 गुने 1/100, आ गया 1/5। 33.1/3% को अगर निकालना है तो आ जाएगा 100/3। 33.3 गुना 1/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1/3। अगर 12.1/2% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 24 और 25, 25/2 गुना 1/3।
100, 25 चौका 100 बराबर 1/8। अगर 16 पूर्णांक 2/3% को अगर हमें भिन्न में चेंज करना है तो 16 × 48 और 2 50, 50/3 गुना 1/100। 50 को ये 2 बार में 50 से 2 बार में कट जाएगा 1/6। अब अगर हमको 80% का निकालना है, 80%, 80 गुने 1/100, 10 से 10 खत्म, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, 4/5। अब अगर 70% का निकालना हो तो 70% का हम कैसे निकालेंगे? तो 70 गुना 1/100, 10 से 10 कट गया तो आ गया 7/10। अब अगर हमें 14 पूर्णांक 2/7 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 14×7 = 98 और 2 100, 100/7 गुना 1/100। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, आ गया 1/7, 14×7 = 200। ठीक है सर। उसके बाद हमें अगर निकालना होगा 9 पूर्णांक 1/11% को, 100/11 और गुना 1/100, 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, 1/11। अब अगर हम लोगों को 66.2/3% को का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 18, 8 में 1, 19, 200/3 गुना 1/100। ये 100 ये 2 बार में कट गया, आ गया 2/3। जैसा कि दोस्त अभी हम लोग देखें कि कैसे परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं, और ये अक्सर जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें ये काफी परेशान करता है। तो अभी हम लोगों ने इसको सीख लिया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हाल ही के TRE 3 में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। यदि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम हो? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम ए और बी मान लेते हैं। ए और बी मान लिए। इसमें कहा गया कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो, अगर बी की आय से अगर ए की आय 50% अधिक है तो पहले हम लोग ए की आय मान लेंगे 100%, 100% मान लेंगे तो ए की आय कितना हो जाएगा? 150%, 150%। और ये कितना अधिक है? ए की आय से कितना अधिक है? 50%। और ऐसे भी यूनिट में देख लेंगे कि कितना अधिक है? 50%। और किस प्रकार रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो ए की आय से, तो ए की आय कितना हो गया? 150। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या? 100 से 100% से हम लोग गुना कर देंगे। 10 से 10 खत्म हो गया, 5 से 5 3 15, आ गया 100/3। और 100/3 का भी हम लोगों ने देखा है कि 33.1/3 होता है। अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसमें 2 नंबर है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए इसमें कहा गया कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 100। ए बराबर हो गया 100, सॉरी बी बराबर हो जाएगा 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 110। यूनिट में कितना बड़ा है? 10। अब कहा गया है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? किससे? ए से। 110 गुना 100 हम लोग इस पर इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम लोग कहा गया कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हम लोगों को ए की आय से निकालना है कि कितना प्रतिशत कम है। तो अब 100% से इसमें गुना कर देंगे तो 10 से 10 खत्म हो गया। अब आ गया 100/11, तो हो जाएगा इसका 9.1/11%। इसका आंसर हो गया
4 नंबर। अब लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, पहले ए और बी मान लिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी बराबर 100, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 125, यूनिट में कितना बड़ा है 25। आप देखिए तो कहा गया तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से, तो 125 और इसमें उसका कमी परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 25 से गुना करेंगे 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, आ गया 20%। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है, मान लीजिए ए और बी, ए भी हम लोगों ने मान लिया। अब कहा गया कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो बी बराबर कितना है 100%। बी बराबर अगर 100% है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 70%। 70 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी की आय से ए की आय 30% कम है। अब क्या कहा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अब कह रहा है कि ए की आय से बी की आय कितना प्रतिशत अधिक है, तो यूनिट में ये 30 का डिफरेंस हो गया 30, और किस प्रकार रहा है ए पर, तो ए नीचे ले लेंगे और उसके बाद इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे, तो एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया। अब आ गया ये 300/7, जब 300/7 आ जाएगा तो इसको हम लोग और सॉल्व कर देंगे तो 7 चौक 28, फिर बच गया 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बच गया, फिर बचा 6, तो 42.6/7%। इसका आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अब आगे आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, सबसे पहले तो हम लोग ए और बी मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ए और बी मान लेते हैं, उसके बाद क्या कहा कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, तो सबसे पहले देखते हैं कि बी की आय कितना है, बी की आय है 100%, और तो कितना हो जाएगा ए की आय 100, सॉरी ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ये हो जाएगा 75, 75 हो गया। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है 25, 25 अधिक है, किससे अधिक है ए से 75, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 25 दिया 75, कितना आ गया, कितना आ गया इधर 100/3, और 100/3 कितना लिखते हैं 33.1/3%। इसका आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। हम लोग कहा गया, अब हम लोग अब एक नए टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। अब मान लीजिए कि कोई आदमी पहले 100 रुपया में चीनी कीनता था, अब उस चीनी का कीमत 100 रुपया में चीनी 5 किलो कीनता था, अब क्या हुआ कि चीनी का कीमत बढ़ गया, तो क्या 100 रुपया में 5 किलो चीनी खरीद पाएगा, अब उसके लिए उसको ज्यादा धन खर्च करने पड़ेंगे। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। तो पहले मान लीजिए कि चीनी का कितना खपत था 100%, अब कितना हो गया पहले चीनी का कीमत था 100, चीनी को 10% की वृद्धि, तो पहले 100 का कीमत था, अब हो गया 110%, 10% हो गया। अब कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया 10। अब मान लीजिए कि जिस पर कीमत बढ़ेगा उसी से हम लोग भाग देंगे, तो 110 गुना 100, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, तो 100/11 कितना आ जाएगा 9.1/11%। क्या करना होगा हमें,
चीनी की अपनी चीनी की खपत में कमी करना होगा। तो 9.1/11। हम देखते हैं फिर वही सेम टाइप क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। अब मान लीजिए कि पहले चीनी का कीमत था 100, अब हो गया 110। अब क्या हुआ कि दोनों में 10 का डिफरेंस आ गया। अब क्या कहा कि खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। तो 110 का बढ़ गया है, तो जिसमें कीमत बढ़ेगा उसी से हम लोग भाग देते हैं, गुना 100। ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो 100/11 ये कितना हो जाएगा, 9.1/11%। आंसर ये हो गया। चीनी की कीमत में 20%, हम लोग फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। पहले मान लीजिए कि उसका चीनी का कीमत था 100%, अब उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई। 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो मान लीजिए अब तो वो चीनी कम खरीदेगा, ताकि उसका जो खपत का खर्च है उसमें कोई भी अंतर नहीं आया। तो इसमें कितना का अंतर आया, 20 का। और 20 का अंतर आया, तो जब भी कीमत बढ़ता है तो हम लोग अंतर को वर्तमान कीमत से भाग देते हैं। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से 6, ये आ गया 3, और ये आ गया 50। 50/3। अब इसका हम लोग देखते हैं, 16 या 48, 16.2/3 इसका आंसर ये हो जाएगा 4। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी की कीमत में 20% की कमी पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। मान लीजिए पहले चीनी का कीमत था 100, पहले चीनी का कीमत था 100, और उसके बाद 20% की कमी हो गया तो हो गया 80। पहले चीनी का कीमत था 100 और 20% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 80। अब बताइए कितना का अंतर आ गया, 20 का। अब कह रहा है कि पहले 100 रुपया में मिलता था चीनी हमको 5 किलो, अब मान लीजिए कि वही चीज अगर हमको अब 80 रुपया 5 किलो मिलेगा, तो इसमें कहा जा रहा है कि जितना पैसा में वो चीनी पहले 5 किलो कीमता था, उतना ही पैसा में चीनी वो अभी भी खरीदेगा। तो हो सकता है उसको 6 किलो मिले, उससे ज्यादा भी मिले, जैसा कीमत होगा वैसा उसको सामान मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस खर्च को बरकरार रखने के लिए हम लोग 80 से इसमें गुना करेंगे और 100 से भाग दे देंगे। एक 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 से 4 बार में आ गया 25%। इसका आंसर 25%। अगर ये 25% खर्च में वृद्धि करेगा तो इसका क्या होगा, चीनी के खर्च पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। मान लीजिए कि पहले चीनी का कीमत था 100, अब इसमें 10% की कमी होगी तो अब हो गया 90। इन दोनों की यूनिट में 10 का अंतर आ गया, 10 का अंतर आ गया, तो कोई भी अंतर ना आए तो अभी 90 से इसमें भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे हम लोग इसको परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे 1 0 से 0 खत्म हो गया, 100 में 9 तो हो गया 11.1/9, 99/100। इसमें क्या होगा, इतना की वृद्धि करेंगे तो चीनी के कुल खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। हम लोग अभी देखे हैं कि 20%, 20% का अभी हम लोग देखे हैं वैल्यू होता है 1/5। अगर 20% का वैल्यू 1/5 होता है तो हम देखते हैं कि 5 ही अपने आप में टोटल वैल्यू है। तो जब टोटल वैल्यू है और जब भी 20% का जब वृद्धि होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 6/5, 6/5 हो गया। तो फिर क्या कहा कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई।
तो फिर 20% की वृद्धि की गई, तो 20% 1/5 ये टोटल यूनिट होता है। जब भी वृद्धि होता है तो इसलिए ये और ये आपस में जुट जाता है, तो कितना हो गया 6/5। तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो व्यक्ति के वेतन में कितना का परिवर्तन आएगा वो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो इसका बढ़ोतरी हुआ है उसमें हम लोग गुना कर देंगे। तो आ गया 36/25। हमारा ये मूल वेतन था, अभी बढ़ोतरी हो गया 36 हो गया, तो कितना हो गया 11/25 गुना 100। तो 25 चौका 100, 44। तो कितना का परिवर्तन हुआ, 44% का परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, हमारा 20% और 20% जब 2 बार वेतन बढ़ा तो क्या हुआ, 44% वृद्धि इसमें वेतन में किया। और इसका हम लोग सेकेंड टाइप भी देखते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, इसका सेकेंड टाइप भी हम लोग देखते हैं। सेकेंड टाइप में हम लोग देखते हैं क्या, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 और 62%। हम लोग देखते हैं क्या कि पहले एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, हो गई। फिर 20% की वृद्धि हुई, हो गया। तो एक्स और वाई तो 20 और 20 बटा में 100। तो ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, 20 गुना 40 और प्लस में 4। कितना का परिवर्तन देखने को मिला, 44%। अब हम लोग एक और देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट तरीका। मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति का वेतन है अगर 100%, अभी एक व्यक्ति का वेतन है अगर 100%, तो उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो क्या होगा 120 बटा में 100। और फिर वही व्यक्ति की वेतन में फिर 120% की बढ़ोतरी हो गई, तो क्या होगा 120 बटा में 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, फिर ये शून्य, ये दोनों शून्य से ये कैंसिल हो गया, तो 12 और 12 गुना करें तो कितना आएगा 144। पहले व्यक्ति का वेतन था 100%, अब हो गया 144%। तो कितना का परिवर्तन देखने को मिला, 44% का परिवर्तन देखने को मिला। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को 3 टाइप से सीखने का प्रयास किया। सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट टाइप में कि कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति का अगर वेतन बढ़ा तो हम लोग उसके परसेंटेज को निकाले और वहां से हम लोग सॉल्व किए। फिर उसके बाद सेकेंड में एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला से सॉल्व किए, और फिर इसको हम लोग व्यक्ति के 100% मूल वेतन को मान करके फिर सॉल्व किए। तो ये तीनों फार्मूला जो आप लोग को समझ में आए, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब फिर क्वेश्चन आया कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले किसी व्यक्ति के वेतन में, अच्छा 10% का मान कितना हो 1/10। ये 10 अपने आप में टोटल यूनिट होता है। और मान लीजिए कि अगर किसी का वेतन में अगर वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा 11/10। जब ये वृद्धि हो गया तो हो गया 11/10, और जब कमी होगा, और जब ये कमी होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 10 जो है टोटल यूनिट, जब कमी होगा तो इसमें लॉजिक सी बात है कि इसमें से एक घट जाएगा, और जब एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/10। जब 9/10 हो जाएगा तो बस दोनों का गुना कर देंगे, दोनों को इसमें गुना कर देंगे, सॉरी दोनों को गुना कर देंगे। क्या बोला, व्यक्ति के वेतन परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फिर दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, 11/10 गुने 9/10। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 99/100। अब कितना की कमी आ गई, एक की कमी आ गई। एक की कमी कितना आ गई, क्योंकि ये पहले था मूल वेतन और ये अभी बढ़ने और घटने के बाद ये वेतन है, तो इस दोनों में कितना कमी आया, एक का। अब इसका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, तो 100 गुना 100 हम लोग
ये जैसे मान लीजिए कि एक की कमी आ गई और ये हमारा मूल वेतन 100 है, और जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। कितने की कमी आई? 1% की कमी हम लोग वेतन में देखने को मिला। इसका सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड सेकेंड तरीका, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 और बाहर में परसेंट। अब हम लोग देखते हैं कि पहले 10% की बढ़ोतरी हुई। पहले व्यक्ति के वेतन में 10% की बढ़ोतरी हुई, फिर 10% की कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई। तो एक 10 हो गया तो एक बार बढ़ोतरी हो गया और एक बार कमी हो गया। तो ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, और इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? -1। -1 कैसे बचा? आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर 100 हो जाता, ये 100 ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये 1% आ जाएगा। तो 1% की कमी देखने को मिला। हम लोग इसका थर्ड तरीका भी देखेंगे। थर्ड तरीका में आ गया कि किसी व्यक्ति के वेतन अगर 100% है, कोई व्यक्ति का वेतन अभी अगर 100% है, उसमें 10% की वृद्धि हो गई। अगर 10% का वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो गया? 110 बटा में 100। और फिर 10% की कमी आया, तो 10% कमी आ गया तो कितना हो गया? 90 बटा में 100। जब 90 बटा में 100 हो गया तो हम अभी का वर्तमान वेतन हम लोग को निकालना है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये शून्य से ये शून्य दोनों से कैंसिल हो गया। तो 11×9 = 99। कितना आया? 99। पहले व्यक्ति का मूल वेतन था 100%, अब हो गया 99%। तो 1% की कमी आ गई। ठीक है, 1% की कमी आ गई। तो हम लोगों ने फिर से तीनों टाइप को देखा और समझने का प्रयास किया। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग उसको फिर एक नए तरीके से समझाने का प्रयास करें। फिर आइए देखते हैं हम लोग अगला टाइप। फिर कहा गया कि यदि आयत की एक भुजा 10% अधिक, यदि आयत की एक भुजा 10% अधिक तथा दूसरी भुजा 10% अधिक, मान लीजिए कि अभी हम लोग बताया है कि 10%, 10% का मान कितना होगा? 1/10। ये 10 अपने आप में टोटल लिमिट, 10 क्या है? अपने आप में टोटल लिमिट है। जब ये वृद्धि होगी क्या हो जाएगा? 11/10। दूसरी भुजा भी 10% अधिक, दूसरी भुजा भी 10% अधिक अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 11/10। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत का परिवर्तन देखना है तो क्या करेंगे हम लोग? 11/10 और 11/10 को हम लोग गुना कर देंगे, तो 121/100। तो हमारा पहले था 100%, अब हो गया 121%। कितना का परिवर्तन देखने को मिला? 21% का। इसमें 21% की बढ़ोतरी हुई। अब इसका हम लोग सेकेंड मेथड भी देखेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग ने बताया फॉर्मूला कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 अब बाहर में परसेंटेज। अभी एक बार आयत की भुजा 10% अधिक है, तो 10% आ गया यहाँ। फिर क्या आया कि दूसरी भुजा भी 10% अधिक मापी गई, दूसरी भुजा भी 10% अधिक मापी गई, तो 10×10/100। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 10 और 10 मिलके हो गया 20 और प्लस हो गया ये 1। कितना आ गया? 21%। अब इसका हम लोग थर्ड तरीका भी देखेंगे। थर्ड तरीका में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि पहले से किसी आयत का भुजा था 100%, ठीक है। उसके बाद उसको जब मापा गया तो एक बार 110 माप दिया गया, ठीक है। फिर दूसरी भुजा भी 110 माप दिया गया। तो कह रहा है कि तो अब वर्तमान में क्या परिवर्तन आएगा? तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये सुन, ये दोनों से ये कैंसिल, अब आ गया 121। तो पहले था 100, अब हो गया 121। तो कितना का चेंज देखने को मिला? 21% का।
21% का। इसका आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, तो 20% की वृद्धि की गई, तो 20/100 बराबर 1/5। और जब वृद्धि किया जाता है तो मान लीजिए कि यूनिट अपने आप में ये टोटल यूनिट है। जब वृद्धि किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/5। 6/5। फिर कह रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी की गई। फिर चौड़ाई में 20% की कमी की गई। चौड़ाई में 20% की कमी क्या जाएगा, तो टोटल यूनिट में से ये क्या होगा, ऊपर वाला घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5। तो कह रहा है कि कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन के लिए हम लोग 6/5 गुने 4/5 को गुना कर देंगे, तो 6 चौक 24 और ये हो गया 25 आया। 6 चौक 24 और 1 25, कितना का अंतर दिख रहा है, 1 का। किस पर, 25 पर, गुना 100। 25 चौका 100, कितना का कमी हुआ, 4% का। हमने अभी एक मेथड ये देखा, फिर सेकेंड मेथड भी हम लोग देखते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, बाहर में हो गया परसेंटेज। x का मान हम लोग रखेंगे 20, पहले वृद्धि की गई तो 20, और फिर उसके बाद कमी किया गया तो -20, तो 20 गुने -20 बटा में 100। ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, और ये शून्य से दोनों शून्य कैंसिल हो गया, तो कितना आया, -4। ये क्या हो गया, कमी हो गया। हम लोग इसका थर्ड तरीका भी देखेंगे। हम लोग इसका थर्ड तरीका भी देखेंगे। थर्ड तरीका, मान लीजिए कि किसी आयत की लंबाई पहले था 100%, 100% था, फिर उसमें उसके लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, तो 120/100, और फिर उसके बाद उसकी चौड़ाई में 20% की कमी होगी, तो 80/100। तो जब इसको हम काटाकुटी करेंगे तो ये 100 से 100 खत्म हो गया, ये दोनों से ये खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा, 12 8 है 96। ठीक है, हाँ 12 से 96, उसका 96 आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि पहले इसका लंबाई कितना, पहले आयत का लंबाई और चौड़ाई कितना 100% था, और कितना हो गया 96, कितना का अंतर देखने को मिला, 4% था, तो ये क्या हो गया, कमी हो गया। उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, और जो भी कहीं पे किसी को डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ताकि हम लोग उसको फिर से सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब हम लोग सबसे बेसिक सवाल पे आ गए कि किसी संख्या का 11% 33 है। कहा गया कि किस संख्या का 11% 33 है, तो हम लोग निकालेंगे x गुने 11% बराबर 33। इसमें कहा गया कि किस संख्या का 11% 33 है, तो हम देखते हैं कि x गुने 11/100 बराबर 33। तो ये 11 से 33 3 बार में कट गया, तो x, तो ये 100 और ये 3, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो हो गया ये 300। ये इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए फिर आगे देखते हैं। यदि 350 का x% 21 है, यदि 350 का x% 21 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग उसको काटापीटी करेंगे, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, ये 7 तिके 21 और 7 5 35, ये 5 दूना 10, ये 2 और ये 3, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 3 गुने 2, x बराबर 6। इसका आंसर आया 6। और क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
कहा कि यदि x का 8% यदि x का 8 यदि x का 8% y का 4% है, y का 4% है, तो x का 20% कितना होगा? तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 से 2 बार में कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, तो 2x बराबर में y, तो ये आ जाएगा x बराबर y बटा में 2। यदि कह रहा है कि x का 20% कितना होगा, तो इसका 20% कितना होगा? इसका 20% कितना होगा? तो 2 ये 10 बार में कट गया, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, तो x बराबर y बटा में 10, यही इसका आंसर आएगा, y बटा में 10। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 12.1/2% 20 हो, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? चलिए हम लोग देखते हैं कि 12.1/2% को हम लोग दिन में कैसे लिखते हैं? 12 गुना 24 और 25, 25 बटा में 2 गुना 1 बटा में 100, 25 चौका 100, 1 बटा में 8 लिखते हैं, 1 बटा में 8 लिखते हैं। तो क्या कहा, किसी संख्या का 12.1/2%, तो किसी संख्या का 1 गुने 1/8 बराबर में कितना है? 20 है। तो उस संख्या का 60% निकालना है। तो ये 8 और ये 20 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 गुना 16, 160। अब कह रहा है कि उस संख्या का 60% कितना होगा, तो इसका 60% कितना होगा? ये गुने से ये खत्म हो गया, हो जाएगा 96, 16 16 छक 96, इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना। उम्मीद है कि सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा, और कहीं भी किसी को दिक्कत हो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया कि यदि 40 का 15% यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, किसी संख्या के 25% से किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। बन गया हम लोग का इक्वेशन। यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो फिर हम लोग इसको अब काटाकुटी करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, ये 5 दिया 15, ये आया 6, ये 25 चौका 100, तो x बटा में 4 और प्लस में 2, 6 बराबर आ गया, कैल्शियम लेंगे तो 4x प्लस ये आ गया 8, तो आ गया 6 चौक 24 प्लस x प्लस 8, 6 चौक 24 x प्लस 8, तो इधर अगर आएगा तो 24, अगर ये 8 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो आ गया 24 में से अगर 8 जाएगा तो बच गया 16x, तो x का मान कितना आया? 16, यही हमारा आंसर आ गया 16। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि सभी साथियों को समझ में आया होगा, और जिन लोगों को भी दिक्कत हो आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिन जिन लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा कृपया करके आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम लोग भी आगे और मेहनत करें और आप सभी का जो भी डाउट हो उसका डाउट सेशन भी लाए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में परसेंटेज के और नए नए क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।